खबर मेरठ से है, जहां पर रामजीलाल सुमन को देखिए काशी टोल पर रोक दिया गया। जी हां, समाजवादी पार्टी के सांसद को रोका गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते उन्हें पुलिस ने रोक दिया। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है और पुलिस सांसद के बीच यहां टोल पर गहमागहमी हुई। हालांकि इस बीच बातचीत भी की गई। स्थिति सामान्य होने पर जाने की अनुमति पर विचार किया गया। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन। साथ ही कांग्रेस सांसद नेताओं को भी काशी टोल पर ही रोका गया। कांग्रेस सांसद नेता टोल प्लाजा पर धरना पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। काशी टोल प्लाजा पर कपसाड़ जा रहे राजनीतिक प्रतिनिधियों को रोका जा रहा है और पहले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को टोल पर रोका गया और अब कांग्रेस के सांसदों और नेताओं को भी काशी टोल पर रोका गया है, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद और नेता टोल प्लाजा पर धरने पर ही बैठ गए। नेताओं का आरोप है कि उन्हें कपसाड़ गांव जाने नहीं दिया जा रहा है, उससे रोका जा रहा है और प्रशासन पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था। प्रशासन ने उन्हें, जो राजनेता थे कांग्रेस के वो जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया है, उन्हें टोल पर ही रोक दिया गया है। मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में हुई एक महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण के मामले में तमाम जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो यहां पर काशी टोल पर पहुंच चुके हैं। चाहते थे कि पीड़ित परिवार के पास जाए और उनका जो दुख दर्द है वो बांटने का काम करे, लेकिन देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है। भाई साहब, क्या नाम है और क्यों आज कांग्रेस पार्टी के लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जा रहा है? मेरा नाम राजेंद्र पाल गौतम है। मैं अनुसूचित जाति विभाग का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट हूं और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है। खुलेआम गुंडे फिल्मी स्टाइल में एक बच्ची को अगवा करके ले जाते हैं और मां बचाने आती है तो उसकी हत्या कर देते हैं और 48 घंटे से ज्यादा हो जाने के बाद भी पुलिस दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर पाती। और जो उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर है वो भी जाति और धर्म देख के चलता है। अभी तक वो बुलडोजर कहीं आराम कर रहा है और उनकी पुलिस, उसकी पूरी ताकत गुंडों को गिरफ्तार करने की बजाय, हम लोग जिन्होंने पहले एडवांस में एसपी साहब को, कल मैंने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी के माध्यम से उनसे मांग की है कि पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनको गन का लाइसेंस दिया जाए, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और इसके साथ साथ गुंडों को तुरंत गिरफ्तार करके 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाए और 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के सजा सुनिश्चित की जाए। और मैंने उसमें यह भी मांग की थी रिटर्न में कि मैं सुबह अपने साथियों के साथ मिलने आ रहा हूं, आप एक प्रतिनिधि मंडल को पीड़ित परिवार से मिलवाइए, हम उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करेंगे और परिवार क्या चाहता है उनके दुख में शामिल होंगे और उनसे उनकी बात भी पूछ लेंगे। लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ के सर्कल ऑफिसर और एक इंस्पेक्टर ने हमें प्रॉमिस किया कि आप आधा घंटे के लिए थोड़ा साइड में इंतजार कर लीजिए, ट्रैफिक को जाने दीजिए। हमने कहा जनता तो हमारी है, जनता को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम किनारे पे साइड में आके इंतजार कर रहे थे, तब से इंतजार कर रहे हैं। तभी एक एसपी साहब आते हैं और आके धक्का मुक्की करते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं मिलने दूंगा। तो गुंडों का राज है क्या? नहीं मिलने देंगे? तुम्हारा शासन चल रहा है क्या? तुम्हारी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की है और हम भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम भी लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को मेंटेन करने में मदद करना है। हम जब आपसे मांग कर रहे हैं और आपने खुद प्रॉमिस किया, आपके सीओ साहब ने, इंस्पेक्टर साहब ने, कि आपके 5 लोगों को, प्रतिनिधियों को हम लेके चलेंगे, मिलवाएंगे, आधा घंटा इंतजार कर लो। यहाँ तो 2 घंटे हो गए, तो आप इंतजार करवाए जा रहे हो मिलवाने की बजाय और अपनी गुंडागर्दी हमें दिखा रहे हो। यही गुंडागर्दी उन गुंडों को दिखाओ ना, तो गुंडागर्दी बंद हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी सद तक बढ़ रही है। हमने कई वीडियो देखे जब पुलिस के सामने ही अब आरोपी जो अपराधी जो अपराध कर रहे हैं, यही कई बार तो पुलिस के इंस्पेक्टर तक पे हमला कर रहे हैं बीजेपी के लोग, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। आपत्ति क्या है, क्यों नहीं मिलने देना चाहते? ये तो पुलिस बताएगी क्या आपत्ति है। कह रहे जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करनी है। अरे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो तुमने बिगाड़ रखी है, बल्कि हमें रोककर तुम उसको एग्रीवेट कर रहे हो। जो पूरे देश के लोग, जो लोग देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं न्याय के लिए, और हम उनकी आवाज बन के पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना देने जा रहे हैं, आप हमें रोक के पूरे देश के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्गों को, किसानों को, मजदूरों को, जो भी न्याय के लिए लड़ते हैं, जो भी संविधान में भरोसा करते हैं, आप उन सबको कुचलने का काम कर रहे हो, उन सबके गुस्से को बढ़ाने का काम कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, बता रहे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो नेता है उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जा रहा है और कहीं ना कहीं बड़े आरोप प्रत्यारोप भी प्रशासन और सरकार पर लगाते हुए नजर आए हैं। मैं अपने सीओ के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है।
ये सामाजिक अपराध भी है और वैसा अपराध भी है, निंदनीय है, बड़ी दुखद है। पूरा गांव दुखी है और ये घटना दुखद है। पीड़ित परिवार को हमने आश्वस्त किया कि न्याय दिलाने में सब उनके साथ खड़े हैं और हमसे जो प्रयास होगा उनकी मदद करेंगे। हमारी पार्टी ने कल भी मदद की है, आर्थिक सहायता भी की है। और देखिए, पुलिस को काम करने दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि न्याय मिले। पारस सोम ने मेरी मम्मी की हत्या कर दी फलसा मार के जी। मेरी बहन के कान में पिस्टल लगा के किडनैप करके ले गया है। ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश योगी जी से ये है जी। अब उसका बुलडोजर कहाँ गया जी? अब योगी जी बुलडोजर लेकर आओ, हमें इंसाफ दिलवाओ यहाँ से। यहाँ गरीबों की सरकार है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग कोई भी कुछ नहीं कर रहा। प्रशासन हमें शासन दे रखा है उन्होंने 48 घंटे का, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। हमारा कुछ मामला नहीं था। हमारी लड़की डेली इनके खेतों में छोड़ने जाती थी। हम वहीं भैंस भूस रखे हैं, घास वास काटते हैं। मैं थोड़ा पहले चला गया था, थोड़ी मेरे से पीछे आई थी रोटी लेकर। इन्होंने रास्ते में ईख में से लिकट के और लड़की पे छेड़खानी करा। उसकी मम्मी ने विरोध उठाया तो उसको फरसे से काट के डाल दिया, उसे ख़त्म कर दिया। लड़की का कोई अभी पता ही नहीं है। 3 दिन से हमारा कोई क्या सुनवाई हो रही जो हमारी लड़की अब तक नहीं दी। वो धरती सटक गया, आसमान सटक गया। कहाँ चली गई वो यहाँ से बाहर निकल के? क्यों नहीं ला के दे रहे? क्यों नहीं मिल रही हमारी लड़की? मोदी जी क्यों नहीं दिवा रहे? जब वे राजा हैं, सब कुछ सबकी प्रजा के ऊपर हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा यहाँ? क्या दलित समझ के नहीं हो रहा? जो घटना हुई है इससे हम पूरी गांव की 36 बिरादरी बहुत परेशान है, बहुत परेशान हैं। बहुत दुख का विषय है। हमारा किसी भी पूरी 36 बिरादरी में से किसी भी व्यक्ति का ये नहीं कि भाई जो है पीड़ित को न्याय मिले और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। दोषी के साथ आज यहाँ कोई भी खड़ा नहीं है। लड़का लड़की तो देखो भागी गए, अभी उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरा प्रयास चल रहा है। सरकार पूरा जोर लगा रही, रात दिन सरकार के लोग यहाँ अड़े हुए हैं। विधायक जी भी, संगीत सोम जी भी रात यहाँ 12 बजे तक रहे। सब लोग पीड़ित के साथ हैं, पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये किसानों के पास में गन्ना छीलने का काम करते हैं। तो ये परसों की बात है, सुबह 8:30 बजे की। हमारे पे फ़ोन आया, प्रधान जी ऐसे ऐसे गांव में ये फला जगह घटना घट गई है। मैंने मौके पे ही जाके पुलिस को सूचना दी। वहाँ 15 मिनट में पुलिस फोर्स भी आ गई है। अच्छा, फिर जो है पता चला कि लड़की को लेकर लड़का चला गया है ईंखों की तरफ। तो गांव के 150-200 लोग थे, सभी ने जो है प्रयास किया और ईंखों के खेत में ढूंढा। तलाश करने पे भी नहीं मिल पाई। अपराधी किसी भी जाति का हो, अपराधी की ना जाति है ना अपराधी का धर्म है। अपराधी किसी का हो ही नहीं सकता। हम आपके साथ